नमस्कार, नेशन नाउ में आपका स्वागत और मैं हूं मंदार फिर से। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पर आपको कुछ बताने से पहले हम आपको दिखाएंगे दो अलग शहरों से आई यूपी पुलिस की दो वीडियो। पहले मेरठ और बुलंदशहर से आए दोनों वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये परेशानी की बात क्यों है। थोड़ा सा एक बात सुन लो जी, थोड़ा सा यहाँ हिंदुओं का ध्यान रख लो। अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने कोई बात इनसे कही, अगर नहीं करते हैं ये कोई बात नहीं भाई, इन्होंने थाने तक बुलाया, नाम है ये, भुगतेंगे फिर उस बात को। आज के गाँव में गाँव के आसपास गोकशी नहीं होने देंगे और जो गोकशी करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो देखा आपने कैसे यूपी पुलिस पर धीरे धीरे सांप्रदायिकता का रंग चढ़ता जा रहा है। मेरठ में ये बीजेपी का नेता जो है खुलेआम पुलिस चौकी पर आता है और पुलिस अफसरों को धमकी देता है, खासकर हिंदुओं का ख्याल रखने की हिदायत भी उन्हें दी जाती है। और इन सबके बीच कानून की रक्षा करने वाले पुलिस जो है वो चुपचाप तमाशबीन बने रहते हैं। इन सबके बाद ये दबंग नेता अपने समर्थक के खिलाफ हुए एक केस को वापस लेने के लिए पुलिस को मजबूर कर देता है और धमकी भी है साथ साथ। तो दूसरा वीडियो जो है वो हमने बुलंदशहर से देखा है। वहाँ 11 दिन पहले कुछ गोरक्षकों ने एक पुलिस अफसर की जान ले ली थी और उसी जगह के पुलिस अफसर स्थानीय लोगों को प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, कसम गोकशी नहीं करने की कसम दिलवा रहे हैं, गोहत्यारों का सामाजिक बहिष्कार करने की भी बात उन्होंने की है। अब आप बताएं, क्या ये कहना गलत है कि नेताओं के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के एजेंडे पर अब यूपी पुलिस भी हाथ बटा रही है? धर्म के नाम पर आरोपियों पर नरमी बरती जा रही है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के बजाय लोगों को गाय को बचाने की कस्में भी खिलवाई जा रही है। ऐसी पुलिस से ही आपने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद बांध रखी है? अगर हाँ, तो अगले आधे घंटे में जो सवाल हम उठाएंगे उन्हें सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। रुक करते हैं अपने पैनल के लिए। अनिला सिंह हमारे साथ है, भाजपा की प्रवक्ता है। अब्दुल गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं। रमाकांत गौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं। सभी का स्वागत है। और सबसे पहले रमाकांत गौर जी, आपको पूछना चाहूँगा, बात पुलिस की है, जिस तरह से पुलिस कस्में दिलवा रही है पूरे गांव में और साथ साथ ये भी कह रही है कि जो अगर इस तरह की कोशिश करता है या फिर गोकशी के मामले में शामिल होता है उन्हें उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या ये अपराध है? देखिए, अगर पुलिस ने कि किसी अधिकारी ने ऐसा किया है जो कि सामने दिख रहा है, तो उसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। उसे गौ हत्या के विषय में इतना, गौ रक्षा के विषय में इतना गांभीर्य अगर प्रदर्शित करना है तो पुलिस की वर्दी छोड़े और कहीं नेता बन जाए, क्योंकि नेता भी ये ज्ञान बांटने का काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उस पुलिस वर्दी का जो पहला काम है वो है संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना। वो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। एक मेरठ की घटना देखें तो कोई नेता हैं जो पुलिस अधिकारी को जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो कम से कम एक नेतृत्व का प्रदर्शक तो नहीं है, और पुलिस अधिकारी जिस तरीके से उनसे दब रहे हैं, कम से कम वह भी एक पुलिस अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता है जी। तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं जहां पुलिस अधिकारी दब रहा है एक नेता से, और पुलिस अधिकारी एक शपथ दिला रहा है गौ हत्या न हो, गौ रक्षा हो, और सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहा है।
जी थोड़ा सा समझ में ना आने वाली बातें। जी बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। विक्रम सिंह जी, बताइए कि क्या होते हैं पुलिस का जो जो एक धर्म होता है, कहा जाता है कि जिस तरह से लोगों की रक्षा करनी चाहिए, जिस तरह से कानून का पालन होना चाहिए, कानून के प्रति कर्तव्य जो होता है पुलिस का, क्या आपको लगता है कि ये कानून के प्रति जो कर्तव्य निभाया जाना चाहिए उसी के दायरे में है? मंदार जी, मैं श्री रमाकांत गौड़ जी की बात से 100% सहमत हूं। ये आपने अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। संविधान और अन्य अवसरों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर हम कसम उठाते थे, उठाते हैं, लेकिन वो केवल संविधान, तिरंगे और भारत और राष्ट्रीय एकता को लेकर के। किसी जात, मत, भेद, संप्रदाय की ऐसी कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जिससे कि ये मालूम पड़े कि संप्रदाय विशेष या जाति विशेष के प्रति आपका कोई विशेष झुकाव हो। इससे ये स्पष्ट होता, आप ये कहिए, हम लोग भी कसम उठाते थे, भारत मेरा देश है, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आप एक संकीर्णता वाली बात, बेशक गौ हत्या का विरोध होना चाहिए, लेकिन पुलिस का काम उसके बारे में नारे लगवाना, शपथ दिलवाना, ये पुलिस का काम नहीं है। समाज सेवा, समाज सेवकों को छोड़ दें। आप केवल वर्दी, संविधान और तिरंगे की बात करें, इसके अलावा आप कोई भी बात करेंगे वो औचित्यपूर्ण नहीं है, और ये संदेश देता है कि आप एक जाति विशेष या कर्म विशेष के प्रति आपकी विशेष उदारता है। दूसरे रही बात ये कि नेताजी का चौकी पे आगमन और इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करना, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ में मैं कम से कम डीआईजी भी रहा हूं, आईजी भी रहा हूं, एडीजी भी रहा हूं। वहां के मिजाज को समझने के लिए जरूरी कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे स्वच्छ हैं तो कोई नेता की हिम्मत नहीं कि आपसे ऐसे जाके तुर्की बतुर्की बात कर ले। लेकिन अगर आपको वहां रहने की कोई मजबूरी है, जो कि आप समझ सकते हैं, होशियार को इशारा काफी है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप जबरदस्ती नेताजी की बात से, वरना वहीं पर नेताजी को हवालात में बंद करके 332 धारा आईपीसी के अंतर्गत नेताजी को भेज देते जेल। लेकिन जाहिर है कि आपने वर्दी का और कानून का मान न करके एक ऐसे नेता की बात सुनी जो आपको सुननी नहीं चाहिए थी, वो किया जो आपको करना नहीं चाहिए था। बल्कि मैं उम्मीद करता, मैं तब सलाम करता आपकी शूरवीरता को, अगर आप नेताजी को निरुद्ध कर देते, 332 का चालान कर देते, हद से हद आप निलंबित हो जाते, इससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन पूरे पुलिस विभाग में आप पूजे जाते। जी बिल्कुल। लेकिन ये क्यों हो रहा है लगातार, ये सबसे अहम सवाल है। और अब्दुल गांधी, क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस जो है पूरी तरह से किसी एक सोच के तहत काम कर रही है, किसी तरह से जो उन्हें जो उनके कर्तव्य है उसका पूरी तरह से वो भूल गए हैं? देखिए मंदार जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गौ हत्या मैं समझता हूँ कि एक जघन्य अपराध है और ये पाप भी है। इस बात की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है, ये सामाजिक संस्थाओं का काम है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। ये समाज में जो लोग हैं वो इस तरह की चर्चा करें और उस पर मैं समझता हूँ कि मंत्रणा करें तो उनको शोभा देता है। लेकिन पुलिस जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं पर इस तरह की चीज़ें ना हो, वो तो काम वो कर नहीं रहे हैं। 11-12 दिन आज होने वाले हैं बुलंदशहर की घटना में, जहां पर इन्हीं के एक साथी मारे गए थे और एक अच्छे मैं समझता हूं कि एक इतनी बड़ी वहां घटना हुई है और पुलिस उसमें किसी भी तरह का मैं समझता हूं कि अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं योगेश राज, शिखर अग्रवाल, इन लोगों का। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है, एक तरह का ध्रुवीकरण चाहती है, एक तरह का पोलराइजेशन चाहती है, पुलिस हम समझते हैं कहीं ना कहीं वही लाइन पैडल कर रही है, वही लाइन जो है फॉलो कर रही है। और ये एक तरह से जो है पुलिस ये दिखाना चाहती है पॉलिटिकल लीडरशिप को कि वी आर लॉयल टू यू। हम जो है संविधान के प्रति लॉयल नहीं है, लेकिन हम पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति लॉयल हैं। और यही संदेश कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली थी बुलंदशहर की घटना के बाद, उन्होंने यही मैसेज दिया था कि गौहत्या में जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस ने वो काम भी करना शुरू कर दिया था। और वहां के एक और आईपीएस ऑफिसर थे जिनका बाद में ट्रांसफर हो गया, उन्होंने ये भी कहा था कि गौ हत्या की जो एफआईआर है वो हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन जो इंस्पेक्टर की हत्या हुई है वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि हम ये पहले देखना चाहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी कहां से शुरू हुई है। तो कॉन्स्पिरेसी को मैं समझता हूं कि पता करना ये पुलिस की प्राथमिकता थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर की जो हत्या थी और उससे जुड़े हुए जो हत्यारे हैं उनको पकड़ना उनकी प्राथमिकता में नहीं आता है। तो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो देख रहे हैं कि आज की राजनीति उनसे क्या चाहती है, आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है, वो क्या चाहती है, और पुलिस फोर्स वही काम कर रही है। मैं समझता हूं कि ये अति निंदनीय है, ये संविधान के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि ये न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट के भी खिलाफ है कि पुलिस ऑफिसर को या पुलिस फोर्स को
को किसी भी तरह से एक रिलीजन विशेष का या एक जात विशेष का मैं समझता हूं कि साथ नहीं देना चाहिए। ये जो पुलिस की न्यूट्रलिटी है या निष्पक्षता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कलंक लगाने का काम ये मेरठ पुलिस कर रही है। मैं समझता हूं कि इससे इनको बचना चाहिए। जी अनिला जी, क्या हो रहा है? ये लगातार इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी अब्दुल जी ने ये भी बताया कि अभी तक किसी को अरेस्ट की नहीं हुई है, इतने दिन लौट गए हैं और पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है मामले की और मामले के तह तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि शायद कल या परसों में मैं आपके साथ इसी विषय पर थी और जैसा कि मैंने कहा था कि बुलंदशहर में जो हुआ है वहाँ पर जब एक पुलिस अधिकारी की हत्या हुई है तो जो पुलिस ब्रदरहुड है उसको आप कम मत आंकिए। पुलिस जो है वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन कर रही है और अपने कार्य में लगी हुई है। जल्द से जल्द जो अपराधी हैं, जो बचे हुए अपराधी हैं, उनको पकड़कर जेल में डालने के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर विषय उठाया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी जो है या पुलिस फोर्स जो है वो क्यों इन्फ्लुएंस हो जाती है राजनीतिक दलों से और उन्हीं की भाषा बोलने लगती है। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल समाजवादी पार्टी थी, परसों बीएसपी थी। मैंने पहले भी यही कहा था और मैं अब भी यही कहती हूँ और वही कह रही हूँ जो विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी कार्य को करने के लिए जो उसकी इच्छा नहीं है। वो मैक्सिमम आप फोर्स करोगे वो अपना ट्रांसफर मांग लेगा, वहां से हट जाएगा। परंतु ऐसे पुलिस अधिकारी या पुलिस फोर्स जो नहीं हटना चाहते हैं वो हो सकता है दबाव में आ जाते हो। तो पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानांतरण हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। परंतु अगर कोई ये कहे, कोई पुलिस वाला ये बोले कि मुझे ऊपर राजनीतिक दबाव है, तो वो उनकी स्वयं की इच्छा से वो दबाव वो ले रहे हैं। कोई उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकता है। और दूसरी बात, जैसे मेरठ का अभी आपने एक किस्सा दिखाया कि कोई मुझे मालूम नहीं पुलिस अधिकारी हैं वो या कौन व्यक्ति हैं, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस विषय पर। ये भाजपा का ही नेता है, भाजपा का ही नेता है जो जाके धमका रहे हैं। नहीं, वो जो पुलिस जो शपथ दिला रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पुलिस जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं या किस लेवल के वो अधिकारी हैं मुझे मालूम नहीं है, पर वो शपथ दिला रहे हैं कि गौरक्षा करनी चाहिए और जो स्लॉटरर्स हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सब है। मैं ये समझती हूँ शपथ दिलाने की जगह अगर एक कार्यक्रम होता जिसमें जानकारी दी जाती कि भाई गौ हत्या जो है हमारा ये गैर कानूनी काम है, इसकी वजह से जो भावनाएं होती हैं, आहत होती हैं, दो रिलीजियस कम्युनिटीज में आपस में तनाव पैदा हो जाता है, उस प्रकार से अगर बात रखते तो बिल्कुल बेहतर होता। पर कई बार ओवर एक्साइटमेंट में मैंने देखा है कि प्रशासनिक तंत्र के कुछ अधिकारी जो हैं वो शायद जो उनका कार्य क्षेत्र है उससे थोड़ा सा हटकर कर जाते हैं या कह जाते हैं। मैं उसको केवल उसी सीमा में लेकर देखना। लेकिन अनिला जी, आप कह रही हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जी, एक मुद्दा उठाएंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले विक्रम जी आपको सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी अनिला जी ने कहा है कि उत्साह में ये किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये उत्साह में किया हुआ एक कार्य है या फिर किसी तरह से ऐसी जो घटनाएं लगातार होते दिख रही है, पुलिस को अपना जो फर्ज है, अपना जो एक वजूद होना चाहिए उनका वहाँ पे, जिस तरह से पुलिस के प्रति एक डर, एक आदर होना चाहिए, वो वहाँ पे किसी तरह से दिख नहीं रहा है और लगातार एक के बाद एक ऐसी गलतियां उत्तर प्रदेश में जो है वो पुलिस करते जा रही है। उसका क्या कारण है? अनिला जी हमारी बहुत परिपक्व और वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनकी बात हम सब लोग बड़ी गंभीरता पूर्वक लेते हैं। निसंदेह उन्होंने जो कहा है वो बड़ा सारगर्भित है। इसके पहले जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तो आपको याद होगा कि फूलों की वर्षा की एक दृष्टांत आपके सामने आया था जी। अब अगर अधिकारी फूलों की वर्षा करेगा तो नीचे वाला उससे एक कदम आगे बढ़ करके चलेगा और ये अति उत्साह के अलावा और कुछ नहीं है। अमर्यादित और असंयत ये जो व्यवहार है ये केवल इसलिए क्योंकि अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परिपक्व मार्गदर्शन नहीं किया गया, जिसके अभाव में उन्होंने वो किया जो कि आपकी अनुशासन का उल्लंघन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि पुलिस रेगुलेशन में ये स्पष्ट निहित है, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि ये आभास हो, यह संदेश जाए कि आप जाति विशेष, धर्म विशेष के ऊपर कुछ विशेष आप कृपा दृष्टि रख रहे हैं।
इसके अलावा पुलिस का काम यह है, जैसा अनिला जी ने कहा है, अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी, जागरूकता पैदा करना, लेकिन उसका तरीका व्यावसायिक दक्षता, एक व्यवहारिक और सर्जिकल होना चाहिए कि न कि मालूम पड़े कि राजनीतिक मंच से कोई भाषण दे रहा है। यहाँ पर पुलिस का जो काम होता है उसमें देना कि ये कानून की परिधि में इस अपराध के अंदर, इस धारा के अंतर्गत ये सजा होती है। सूचना तंत्र ये है, पुलिस का नंबर ये है, अगर कोई दृष्टांत आता तो हमें आप सूचना दें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जी, इसके अलावा लेकिन 4 सेंटेंसेस विक्रम जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस मैनुअल होता होगा, वहां पे किसी तरह से लिखा गया होगा कि किस तरह की कर्तव्यता है, और ऐसे हालत में ऐसे जो अधिकारी होते हैं, ऐसे जो पुलिस कर्मी होते हैं जो कर्तव्य के प्रति इस तरह की एक अवहेलना करते हैं, तो ऐसे वक्त क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो पुलिस कर्मी जो है वो प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं वहां पे, तो उनके ऊपर वो कार्रवाई से पात्र है? तुरंत निलंबन होना चाहिए और एक परिपत्र निर्गत होना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि यह कार्य अवांछित था, इसकी आवश्यकता नहीं थी, और अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए इस कर्मचारी ने यह कार्य किया। सभी को सूचित किया जाता है कि दोबारा इस प्रकार की कार्रवाई होगी, निलंबन के साथ साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सब लोग सतर्क और सचेत हो जाए, और ये परिपत्र सभी को निर्गत हो जाना चाहिए। दिशा निर्देश देना अधिकारियों का काम है, न कि पुष्प वर्षा करना। जब हम पुष्प वर्षा करेंगे तो हमने स्वयं बता दिया कि हमारे मानक क्या है और हमारा झुकाव कहाँ है। जी बिल्कुल, लेकिन रमाकांत गौर जी, जिस प्रकार से लगातार ये बातें सामने आती दिख रही है, जैसे कि अभी ये दृष्टांत दिया इन्होंने कि पुष्प वर्षाव करने की बात आई थी, या फिर इस तरह से गोकशी के मामले में वो खुद अपने आप आगे जाके कह रहे हैं कि समाज से उन्हें बहिष्कृत करना चाहिए। तो क्या ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कितना गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि एक काफी अहम आरोप इन्होंने लगाया है अब्दुल गांधी जी ने कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेट की जो विचारधारा है या एजेंडा है वही पुलिस चलाती है। देखिए, इसमें 2 विषय हैं। पहली बात, ये बहुत आर्टिकुलेटेड केस है, बहुत क्लियर कट केस है जहां संविधान की अवहेलना हुई। मैं बात नहीं कर रहा पुलिस मैनुअल की, मैं बात नहीं कर रहा किसी और कानून की। इस देश में, इस देश का संविधान सर्वोपरि है। तो जो प्रिएम्बल है इस देश के संविधान का, वो ये कहता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। अनुच्छेद 21 है जो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। आपने दोनों चीजों का उल्लंघन किया है। आप एक धर्म विशेष के लिए विशेष वक्तव्य दे रहे हैं, वो गलत है। दूसरी बात, आपने एक पूरे के पूरी प्रक्रिया को, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रक्रिया दी गई है कि किसी ने अगर गलती की है, किसी ने अपराध किया है, आप उसको पकड़ेंगे, आप चार्जशीट करेंगे, उसका ट्रायल होगा, तब वो अपराधी माना जाएगा, तब उसके साथ जो कुछ होगा नहीं या नहीं होगा। आपने उस व्यक्ति को आज अपने आप अपने थाने में अपनी जगह पर खड़े होके घोषित कर दिया कि यह व्यक्ति संलिप्त था और इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? आपने कानून को ही हाथ में नहीं लिया, आप खुद थानेदार बन गए, आप खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए, आप खुद जज बन गए, और आपने खुद ने फैसला भी सुना दिया कि ये तो होगा ही होगा जो होगा, उसके साथ साथ समाज का बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा, बहुत शोचनीय विषय है, ये बहुत खेदजनक विषय है। ये बात अगर हम साधारणतया उसके फेस पे देखें कि ये बात इतनी सरल नहीं रह गई है, इस बात के माने इतने हैं कि ये बात समाज की जड़ों में गहरी की जा रही है। गो हत्या अगर अपराध है तो आपका काम है अपराध की विवेचना करना, उस अपराध के प्रति चार्जशीट फाइल करना, उस ट्रायल को प्रॉपर्ली देखना, कंडक्ट करना, कराना, और जज का काम है उसमें सजा करना। लेकिन आप खुद ही जज बिल्कुल एक अहम मुद्दा है अनिला जी, क्या आप एक तरह से मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं होती है, या जिस तरह से जमाव भीड़ को अपने हाथ में कानून लेने की जो एक इजाजत होती है, वो पुलिस आपकी दे रही है वहां? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। हमारा देश जो है, जैसा गौड़ साहब ने कहा है, संविधान से बिल्कुल बंधा हुआ है, कानून से चलता है, कानून सर्वोपरि है।
और जो मॉब लिंचिंग का विषय यहाँ पर आ जाता है, तो मॉब लिंचिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके विषय में दी, देश के अगर पुलिस प्रधानमंत्री जी खुद ने, जाके प्रदेश ये के कहती है मुख्यमंत्री लोगों को श्री कि आप बहिष्कृत कीजिए आप लोगों को, तो जो लोग हैं वो तो और एक उसके पादान और आगे बढ़ सकते हैं, और क्रुद्ध होकर और कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो घटना है घड़ा के जिसमें बीच बोए पुलिस जा अगर रहे खुद जाके बढ़ावा देती है लोगों को। मंदार जी, मंदार जी, आपके पैनल पे मेरे सहित जो बाकी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक ही सुर में एक ही बात कही कि इस प्रकार का आचार व्यवहार किसी भी पुलिस अधिकारी को शोभनीय नहीं है। अगर उनको ये विषय उठाना ही था तो उसका तरीका होता है कहने का, और ये मैंने भी आपसे यही बात कही है। तो मॉब को तितर बितर करके कानून व्यवस्था को कायम करने का काम पुलिस फोर्स का है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गौ हत्या जो है गैर कानूनी है। ये डेफिनेटली प्रशासन का कर्तव्य है कि वो इसको सुनिश्चित करे कि इस प्रकार का कोई गौवध ना हो, और उसके लिए उनको क्या कदम उठाने हैं उसके विषय में समाज में जानकारी दें, तो उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु शपथ दिलाना ये शायद कुछ ज्यादा हो गया। जी, शपथ दिलाना शायद कुछ ज्यादा हो गया, आपने कहा है। अब्दुल जी आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका क्या कहना है? हाँ मंदार जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी ने इस देश को 32 साल एक वर्दी के अंदर सेवा की है जी। तो उस वर्दी की एक अहमियत क्या होती है, न सिर्फ उन्होंने पर हमने हमारे पूरे परिवार ने देखी है। और हम उस दिन जिस ऑफिसर की जो मौत हुई है, जिन्हें मारा गया है जी, उस दिन जितना मुझे दुख किसी और चीज का नहीं हुआ होगा, पर उसका ज्यादा हुआ है। आज मेरा ये कहना है कि आज पुलिस फोर्स इतनी मजबूर क्यों हो गई है? क्या रीजन है कि वो अपने आप को पॉलिटिशियंस के सामने इतना मजबूर खड़ा पाती है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एकत्रित होकर इकट्ठे होकर पॉलिटिकल विल लेके इनको दबाते हैं। मैं कहता हूँ पुलिस के पास वो पावर है, उनके अंदर वो क्षमता है, और उनके पास वो संविधान ने उनको ताकत दी है कि वो इनके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आज अगर यूपी के सीएम अगर उस मौत का बदला नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं पूरे यूपी के पुलिस वाले एक चिट्ठी लिखते हैं? मैं तो कहता हूँ दूसरे राज्यों के पुलिस वाले भी चिट्ठी लिख के सीएम के टेबल पे फेंकें और ये कहें कि हमें अपने एक परिवार के एक आदमी जिसकी हत्या हुई है उसका हमें जस्टिस चाहिए। आज अगर पुलिस वाले अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो उनके लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपके जो जज्बात है हम समझ सकते हैं, जिस तरह से आपने ये कहानी बयां की है। लेकिन अब्दुल गांधी, ऐसा क्या हो रहा है यूपी में? लगातार आप प्रतिवाद करते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। अब भाजपा के खिलाफ समाजवादी, उसके खिलाफ बसपा, ये सब होते रहेगा। लेकिन लगातार हर किसी राजनीतिक पार्टी ने यूपी में इतनी बड़ी गलतियां करके रखी है, जिसकी वजह से ये हालात हुई है पुलिस फोर्स की वहां के। देखिए मंदार जी, इस बात से किसी को वो विरोध नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं। हाँ, गलतियां हुई हैं, पहले भी गलतियां हुई हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से क्या है ना, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। पहले कभी आपने देखा था अली और बजरंगबली की बात हो, बिजली भी और कब्रिस्तान और शमशान घाट में बांटने की बात हो, दिवाली और होली की बात हो, इस तरह की पोलराइजेशन की कोशिश मैं समझता हूं कि पिछले 1.5-2 साल में काफी बड़ी है। और मैं जहां तक सवाल अभी मेरठ पुलिस पे आ रहा था, तो मैं बता रहा था कि ये आइसोलेटेड ऑफिसर नहीं है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था मेरठ के एसपी ने एक न्यूज वेबसाइट को अपना वक्तव्य दिया है कि हम ये हर एक गांव में करेंगे, हम जाके अवेयरनेस फैलाएंगे, प्लेज कराएंगे। तो ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है कि वो छोटा अधिकारी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। मैं समझता हूं कि यूपी पुलिस का जो वहां का यूनिट है और बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फैसला लिया है, तभी वो अधिकारी इस तरह की चीजें कर रहा है। और जब बड़े अधिकारी का ये वक्तव्य है कि वो गांव गांव जाकर इस तरह के अवेयरनेस फैलाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि जो राज्य सरकार की जो मंशा है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपने दायरे से बाहर जा रही है, जो कि बहुत गलत है। मैं पूछना चाहता हूं यूपी पुलिस से, क्या आपने मर्डर रोकने के लिए, डकैती रोकने के लिए, या इस तरह के जघन्य और भी अपराध हैं आईपीसी के अंदर हैं और भी बहुत सारे अपराध हैं, क्या उनको रोकने के लिए क्या आपने कोई वर्कशॉप की,
क्या इस तरह की प्लेज कराई, नहीं कराई आपने, तो अचानक से आप गौ हत्या का जो अपराध है इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ये अपने लॉयल्टी पुलिस ऑफिसर अनिला जी क्या आप रोक पाएगी ये जो इतने बड़े अगर अफसर जो है, पुलिस अफसर इस तरह की कोशिश करते हैं? अली की बातें कर रहे हैं। जी अब्दुल जी, जो आपने बात उठाई वही पूछ रहा हूं।